तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़े थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ के इतिहास को पूरा कर लिया है। तो आज से शुरू करेंगे आमेर के इतिहास को। आमेर के बारे में मैं आपको बताऊं कि वर्तमान स्वरूप में आमेर रियासत में कौन कौन सी जिले शामिल हैं। तो वर्तमान में जयपुर है। अच्छा, आमेर के इतिहास को हम जयपुर का इतिहास भी कर सकते हैं। ठीक, तो जयपुर, सिक्कर, अलवर, भरतपुर, दौसा और टोंक, ये जो वर्तमान के जिले हैं वो उस टाइम पे आमेर रियासत का निर्माण करते थे। हम बात करें आगे तो आमेर जो है, आमेर को जयपुर का इतिहास भी कहते हैं, आमेर का इतिहास भी कहते हैं। और इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, ढूंढाड़ था। ठीक, हम बात करें आगे तो आमेर में कौन सा वंश शासक करता था। तो आमेर में कछवाहा राजवंश शासक करता था। कछवाहा बेसिकली कुश के वंश थे। किसके? कुश के वंश थे, इसलिए उस टाइम पे इन्हें कुशवाहा कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे हम इन्हें कछवाहा करने लगे, है ना। ठीक, हमें शिलालेख मिलता है, आमेर का शिलालेख। उसमें कहा जाता है कि जो कछवा है उनके लिए रघुवंश तिलक शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? रघुवंश तिलक का। बेसिकली एमपी में एक जगह पड़ती है नरवर। नरवर में राज्य किया करते थे उस टाइम पे। लेकिन जो इनके जो राजा हुए दूल्हे राय, जिन्हें हम तेजकरण भी कहते हैं, उनका विवाह दौसा की राजकुमारी, किसकी? दौसा की सुजान कंवर से हुआ। दौसा में उस टाइम पे चौहान राज करते थे, तो उनकी राजकुमारी थी सुजान कंवर। उनके साथ इनका विवाह बताएं, विवाह हो गया। दिक्कत ये आ रही थी कि जो दौसा है, आधे भाग पर बड़ गुजरों का अधिकार था। दौसा में बड़ गुजर काफी मात्रा में थे, तो ये लूट मार किया करते थे। इनका आतंक था, विद्रोह किया करते थे। कौन? बड़ गुजर। तो तेजकर्ण जी के द्वारा बड़ गुजरों को यहाँ पर हराया जाता है, दौसा पर अधिकार किया जाता है और रामगढ़ को भी जीत लिया जाता है। रामगढ़ को दौसा को अपनी राजधानी कब बनाई? 1137 ईस्वी में। दौसा को जीता, रामगढ़ को जीता। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, उसमें एक मंदिर बनाते हैं, उसी प्रकार इन्होंने भी जब दौसा को अपनी राजधानी बनाई तो रामगढ़ में इन्होंने जमुआ माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे चलकर हम उसे रामगढ़ के स्थान पर जमुआ रामगढ़ नाम से जानते हैं। जब कोकिल देव अगले राजा बने तो उनके द्वारा दौसा से आमेर को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। आमेर में बेसिकली मीणाओं का राज था, लेकिन इनके द्वारा मीणाओं को हराया जाता है और 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाई जाती है और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, अंबिकेश्वर माता का मंदिर। जो अगले राजा बने वो बने पृथ्वीराज के चावा। पृथ्वीराज के चावा का जो शासनकाल था वो 1503 से 1527 तक था। इनके शासनकाल में बेसिकली हुआ क्या था कि इनके द्वारा 12 कोटि व्यवस्था की शुरुआत की गई, प्रारंभ की गई। इसका मतलब यह है कि इनके 12 पुत्र थे, तो इनके द्वारा अपनी रियासत के 12 भाग किए गए। उन 12 भागों को अपने 12 बेटों में बांट दिए, तो उसे हम कहते हैं 12 कोठड़ी व्यवस्था। इनके शासनकाल में दूसरी चीजें हुई थी कि इनके द्वारा खानवा के युद्ध में भाग लिया गया था। मैंने आपको जब मेवाड़ पढ़ाया था तो उसमें हमने जब खानवा का युद्ध की बात की थी तो उसमें हमने बात की थी कि संगा के द्वारा राजस्थान के सारे राजाओं को आमंत्रित किया गया था। तो उसमें आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा खानवा के युद्ध में लड़ने के लिए गए थे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो जो खानवा का युद्ध है वह कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को। तो ये चीज इनके बारे में ध्यान रखनी है। तो जो इनके बाद अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं भारमल। तो यहाँ पर जब भारमल अगले राजा बने तो आमेर की स्थितियां काफी कमजोर थी, क्योंकि यहाँ पर बाहरी आक्रमण ज्यादा हो रहे थे। तो भारमल के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, क्योंकि इस टाइम पे भारमल को एक शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत थी जो कि उनकी सहायता कर सके। तो यहाँ पर भारमल दो प्रयासों में यहाँ पर अकबर से मिलते हैं। पहला प्रयास था मजनू खां की सहायता से, लेकिन यहाँ पर असफल रहते हैं। जब दूसरा प्रयास किया गया चंगताई खां, जब अकबर अजमेर को जा रहे थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, तो वहाँ पर चंगताई खां द्वारा सांगानेर में भारमल और अकबर की मीटिंग बुलाई जाती है और यहाँ पर भारमल अधीनता स्वीकार करते हैं। कहाँ पर? सांगानेर में। तो इस संधि के बाद यहाँ पर जो भारमल थे वो अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह अकबर से करवाते हैं और इन दोनों के जो पुत्र होता है वो सलीम होता है, जिसे हम जहांगीर कहते हैं। अकबर के द्वारा जो हरका बाई थी उसको एक उपाधि दी जाती है, मरियम उज जमानी। आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ भारमल को भी एक उपाधि दी जाती है, अमीर उल उमरा की, जिसे हम राजा कहते हैं। ठीक, भारमल जो था उसे 5000 का मनसबदार बनाया जाता है। तो जो अगले राजा बनते हैं भगवंत दास जी बनते हैं। भगवंत दास जी जब राजा बनते हैं तो अकबर के द्वारा इन्हें मिर्जा जाति के विद्रोह को दबाने के लिए सरनाल भेजा जाता है, जो कि गुजरात में एक जगह का नाम है। कहाँ पर? सरनाल में। जब सरनाल भेजा जाता है तो मिर्जा जाति का दमन करते हैं और जब वापस आते हैं तो अकबर इनसे काफी खुश होता है और इन्हें इनके सम्मान में एक ढोल और परचम से सम्मानित करता है। यानी कि जब ये दरबार में, अकबर के दरबार में आएंगे तो इनके लिए ढोल बजवाए जाएंगे,
परचम लहराई जाएंगी। ठीक, फिर इनको यहाँ पर पंजाब का सूबेदार बनाया जाता है 7 साल के लिए, इनको भगवंत दास जी को। आपको ध्यान रखना है कि जिनकी पुत्री थी मानबाई, उनका विवाह जहांगीर के साथ किया जाता है। किसके साथ? जहांगीर के साथ। जो इनका पुत्र होता है वो खुसरो होता है। खुसरो जहांगीर का यहाँ पर विद्रोह करता है, इससे जहांगीर नाराज होकर खुसरो की हत्या करवा देता है। और यहाँ पर मानबाई भी जहांगीर से काफी परेशान होकर यहाँ पर मानबाई भी आत्महत्या कर लेती है। बेसिकली मानबाई की जो उपाधि थी साहिब बेगम थी, और भगवंत दास जी थे, उनकी भी मनसबदारी क्या थी? 5000 की थी। कितनी? 5000। यानी कि अकबर के दरबार में सबसे बड़ा पद कौन से था? 5000। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको एक बार जो आज की सारी चीज़ें वो एक बार और रिपीट करा देता हूँ। जैसे कि हमने बात की थी आमेर के इतिहास से। आमेर में जो राजवंश था वो कछवाहा राजवंश था। कुछ वंश थे, इसलिए हम कुशवाहा कहते हैं। आमेर के शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि इनके लिए रघुवंश तिलक शब्द का प्रयोग किया गया। बेसिकली एमपी के जो नरवर थे, वहाँ के जो दूल्हे राय राजा बने थे, वह दौसा में विवाह होता है सुजान कंवर से। जब दौसा में इनके द्वारा बड़गुजरों को यहाँ पर हराया जाता है 1137 ईस्वी में, और दौसा को अपनी राजधानी बनाई जाती है। इनके द्वारा रामगढ़ को जीता जाता है, और यहाँ पर अपनी जमुआ माता का मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इसी के कारण यहाँ पर जब रामगढ़ था, उसे जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसके बाद जो अगले राजा बनते हैं कोकिल देव बनते हैं। कोकिल देव के द्वारा आमेर में मीणा जाति को हराकर आमेर को अपनी राजधानी की स्थापना करते हैं। आमेर में अंबिकेश्वर माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद जो अगले राजा बनते हैं पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा यहाँ पर खानवा के युद्ध में भाग लेते हैं, उनके यहाँ पर वीरगति को प्राप्त होते हैं। दूसरी बात ये थी, इनके द्वारा अपने 12 पुत्रों में रियासत के 12 भाग बांटे जाते हैं, इसलिए इन्हें 12 कोटि व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं बारमल। बारमल के द्वारा यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार की जाती है सांगानेर में चंगते खां के सहयोग से। जब ये अधीनता स्वीकार करते हैं तो यहाँ पर उनकी पुत्री थी, कौन थी? हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ करवाया जाता है। हरकाबाई को यहाँ पर अकबर के द्वारा एक उपाधि दी जाती है, मरियम उज्जमानी। और बारमल को भी एक उपाधि दी जाती है, उमर अमीर उल उमरा। ठीक, इनको 5000 का मनसबदार बनाया जाता है। उनके बाद जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं भगवंत दास जी। भगवंत दास जी यहाँ पर गुजरात जाते हैं, और गुजरात में मिर्जा जाति का जो विद्रोह था उसका दमन करते हैं। उसके बाद इन्हें पंजाब का सूबेदार बनाया जाता है। जो भगवंत दास जी थे, इनके पुत्र थी मानबाई, उनका विवाह जहांगीर के साथ करवाया जाता है। उनका पुत्र था खुसरो। खुसरो यहाँ पर जहांगीर का जब विद्रोह करता है तो जहांगीर के द्वारा खुसरो की हत्या करवा दी जाती है। मानबाई भी यहाँ पर आत्महत्या कर लेती है, और इन्हें भी 5000 का मनसबदार बनाया जाता है। तो आज हमने यहाँ पर क्या शुरू कर दिया है। तो कल पढ़ेंगे हम मान सिंह के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।